नमस्कार भाई साहब। ऑडियो मेरे ख्याल से आप नमस्कार सुन। सर। ऑडियो तो आपकी आ रही है, बिल्कुल फिट है। ये कहे गणेश जी, देखिए पीछे जो बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर बैकग्राउंड है। घर गाँव का का जो। कुछ तो आना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये यादगार जो है सीन। और सुनाइए भाई जी, साहब, कैसा चल रहा है? कितने दिन पहले सब गए ठीक है, हैं आप बहुत गाँव? बढ़िया। अभी कल सवेरे तो आया हूँ मैं। कल? अच्छा। है लंबा हाँ, कल प्रोग्राम है? सुबह है। नहीं, ज्यादा नहीं, एक सप्ताह का है। फैमिली के जी, साथ या गांव वैसे में। अकेले ही गए हैं? फैमिली तो पहले ही आ गई थी। अच्छा। हाँ हाँ। तो हाँ, बच्चे लोग पहले ही आ गए थे। तो मैं अभी आया हूँ क्योंकि रिश्तेदारी में दो तीन शादियां हैं। समझ तो सकता मैं हूँ, हाँ कहा इस वो समय जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। शादियों का सीजन है इस वक्त, बहुत अच्छा खासा हाँ सीजन है बिल्कुल। शादियों का। जी, बिल्कुल देखिए बिल्कुल। आजकल कोई मेहरबान होता है कि नहीं मित्र, और या हमें अकेले ही ले। अच्छा, यात्राएं भी बड़ी अजीब है। कोई भी यात्रा हो, आपको ले चलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। लेकर चलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जब आप लेके चले जाते हो, फिर उसके बाद धीरे 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 लोग उसमें अपना जुड़ जाते हैं, बिल्कुल अपना बिल्कुल। सिस्टम हो जाता है। ये तो चलिए है ही अच्छा है है। भाई साहब। हाँ, दिल्ली में भी तो हाँ, हालत बहुत बुरी ही है गणेश भाई। बहुत बहुत स्थिति बद से बदतर है। हालत खराब हो रही है ना, तो अगर कई दिनों काम से। धंधा नहीं होता ना वहाँ, तो समझिए कि कम से कम 1 महीना 2 महीना के लिए यहीं पे हम भी सेटल बिल्कुल हो जाते स्थापित हो जाते। हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि काम तो अब चल यहाँ रहे हैं, की लग रहा है कि। हाँ, यहाँ की आबो हवा, शुद्ध वातावरण, सब कुछ जो है ना, बिल्कुल ठीक है। हम्म। कल जैसे मैं स्टेशन से उतरा था, जी। तो ऐसा अनुभूति हुआ मुझे कि यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोरोना दिल्ली तक हाँ। ही है, है ऐसा इधर, लग रहा मतलब है। छिटपुट छिटपुट है, मान लीजिए कि जो जिला एक्चुअली क्या है ना मुख्यालय है कि वहां पे। इसका दायरा बड़ा है। हाँ, दायरा बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है बिहार या यूपी का। हम्म। जी जी और जी। उतने लोग संक्रमित नहीं है जितने कि छोटे से प्रदेश दिल्ली में संक्रमित है। वहां खैर इतनी घनी आबादी है और इतना लोगों का घनी मिलना आबादी है, जुलना है वहां। मिलना जुलना इतना है, कि आप चाह इंटरेक्शन करके भी इतना नहीं है। बच सकते हैं। हाँ, आप चाह कर भी नहीं बच सकते। अब हमारे नहीं बच सामने सकते। घर पे तो, घर आए हुए हैं ना वहाँ दिल्ली आप तो। वहाँ हाँ। सामने एक जिम है। अब जी। वो पता चला है कि वो जिम वाले के फादर जी थे, और वो जो है गुजर गए कोरोना से। वो अब अचानक जो सुन रहा है आदमी आसपास की, तो थोड़ा सा जो है, जिसको नहीं हो रहा है वो तो चलो मस्त है, लेकिन जिसको हो जा रहा है वो बड़ा परेशान हो जा रहा है गणेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खासा परेशान हो जा रहा है। अरे एक आध और मित्र आ जाए भाई, कहाँ ये लोग तो जो है, एक कहावत है कि। बस लोगों को अपेक्षा रहती है कि हाँ हमें हाँ। खबरों का लिंक डालने के लिए ना कोई ना कोई अब ग्रुप बताइए। मिलता रहे। तो ऐसा मैं बोल, लगता है कि बाढ़ सी आ जाती है। इसको खोल दिया जाए इसको अभी, तो सब जो है सब एक्टिव हो जाएंगे। सब बेशक। एक्टिव हो जाएंगे, सब धड़ाधड़ बिल्कुल। धड़ाधड़ 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 डाले जाओ। बेशक उसमें कोई पढ़े ना पढ़े, कोई क्लिक करे ना करे क्लिक। तो। एक्चुअली क्या है कि हमारे अपने जो इस बार का आर्टिकल में एक बड़ा अच्छा छापा हूँ, जी। सिटीजन जर्नलिज्म पे। और हाँ। बहुत ही उल्लेखनीय आर्टिकल है। जी। उसको हम ना सोच रहे हैं कि अपने ग्रुप में डालेंगे, काफी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। नहीं, बहुत सही है भाई तो साहब। क्या है कि अपनी नई लाइन खींचने के बजाय दूसरे की खींची हुई लाइन पे चलने में ज्यादा भरोसा करते हैं। और हम्म। नुकसान वही होता है कि जब हम क्या कट बात है। कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वहां आज तो नुकसान लग रहा होता है है बनस्पत। चंद्रकांत निराला जी का आज स्पेशल स्वागत करना पड़ेगा। जु- जुड़ रहे हैं भाई साहब। अभी लग रहा है ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें लगे एक्चुअली होंगे। जानते हैं, ये दोष उनका भी नहीं है। और जो भी वन मैन आर्मी है ना गणेश भाई, वो बड़ा जी, विचित्र रूप से परेशान है। वन मैन आर्मी वाले लोग, कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अकेले सारा काम देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कठिन होता है। लेकिन 50 चीजें जब आप देखते हो, ये छूट गया, ये छूट गया, इधर छूट गया, ये छूट गया, फिर गड़बड़ हो जाता है। और एक दो दिन तो मान लो कि आप 10 चीजें याद भी रख लो, लेकिन अगर वही काम रेगुलर हो जाए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। खबर भी लिखना है, बहुत मार्केटिंग मुश्किल भी हो गया, करनी बहुत है, मुश्किल। रिपोर्टिंग भी करने जाना है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है उसको भी देखना है, इंटरनेट नहीं चल रहा उसको भी देखना है। तो ये सारी समस्याएं जो है, जी, आदमी को कहीं ना कहीं उसकी क्षमताओं को बांध देती हैं। और इससे निकलना बिल्कुल बिल्कुल। सहज नहीं है, लेकिन इससे जो निकल गया,
वो समझिए कि उसका व्यापार भी, उसका बिजनेस भी। अब कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इतना ऑटो पायलट पे डाल देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी व्यापार को, कि बड़ा मस्त रहते हैं, बड़े फ्री रहते हैं, हर चीज के लिए अवेलेबल रहते हैं। घूमने चलना है तो भी अवेलेबल रहते हैं, और दूसरा काम करना है तो भी अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, बिजनेस एक देखिए, जो मैंने अनुभव किया है अपने करीब 13-14 साल के अनुभव, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में, कि किसी जड़ व्यवस्था का नाम नहीं है। मतलब बिजनेस ऐसी चीज नहीं है कि एक पैटर्न पे, एक रूटीन पे चल रहे हो, खासकर सर्विस इंडस्ट्री। इसमें लोगों की मानसिकता में रोज बदलाव आ रहे हैं, लोगों के सामने रोज रोज नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप जब उनसे परिचित ही नहीं होंगे, आप जब उनसे बात ही नहीं करेंगे, जब इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, जब आपका माइंड ही फ्री नहीं रहेगा, तो आप कैसे सर्विस दे पाओगे? मतलब गणेश भाई जैसे आप ही हैं, अब शुरू में देखिए विज्ञापन जब मिलता होगा, जब आपने मैगजीन स्टार्ट की होगी, उस समय कुछ ट्रेंड और रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में आप लगातार बने हुए हैं, इसलिए नए तरीके के ट्रेंड्स को आप समझ पा रहे हैं, नए तरीके की चीजों को आप देख पा रहे हैं। मैं भी हूँ, अब वेबसाइट जब बनती थी उस समय बहुत अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती थी, कस्टमर का माइंडसेट अलग होता था। सपोज कीजिए कि मैं उसी में उलझा रहता, तो मेरे लिए कितना कठिन होता फिर आगे की दुनिया में चैलेंजेस कर पाना, ले पाना, देख पाना। बहुत कठिन होता। हाँ, बड़ा कठिन होता है। तो निपटना इससे, आज इसी में विषय रखें क्या गणेश भाई, कि कैसे अपने आप को फ्री करें थोड़ा सा, कि कई लोगों की मजबूरी भी हाँ, बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। कई तकनीकी लोगों का रूप से अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित करके, और कहते हैं ना कि वर्क 2 प्रकार का होता है, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। तो हम हाँ हाँ, स्मार्ट सही वर्क की बात है। तरफ ध्यान दें, ना कि हार्ड वर्क की तरफ। हार्ड वर्कर वही होते हम्म हैं जैसे खेत में काम करते हुए किसान, हम्म, या फिर मेहनत मजदूरी करते हुए मजदूर। ठीक वो ठीक ठीक। एक लिमिटेशन है, वो दिन भर में कितना भी प्रयत्न कर ले, जो हाँ, उनका मजदूरी का एक पगार है, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। सही बात लेकिन है। एक स्मार्ट वर्कर तरीके से हम्म अगर काम करे, तो समय का सदुपयोग करके हम्म मल्टीपल तरीके से अच्छा से अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। तो ये हम्म। विषय बहुत अच्छा है, और हमें हार्ड वर्कर ना होकर के स्मार्ट वर्कर होना चाहिए। और स्मार्ट कैसे, ये मतलब हम अपने न्यूज पोर्टल की इंडस्ट्री में कैसे इसका प्रयोग करें गणेश भाई? क्या लगता है आपको, किस तरीके से एक होना चाहिए? देखिए, एक सबसे पहले हमें एक टर्म आता है, थोड़ा सा मैं आगे एक दो चीजें इसकी जरा भूमिका बना दूं। मैं चाह रहा था कि निराला जी भी आ जाए थोड़ा, लेकिन उनका लग रहा है ऑडियो कहीं फंस गया है बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा, क्योंकि आदमी का समय भी धीरे धीरे निकलता जाएगा। एक टर्म आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, और बिजनेसमैन आता है। कई लोग मतलब इसके बीच में अंतर नहीं जान पाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हो? सेल्फ एम्प्लॉयड वही है कि भाई अपनी ही नौकरी कर रहे हो, अपने ही उसी में उलझे हुए हो एक चीज को लेके। जबकि बिजनेस ऑनर में एक बिल्कुल अलग आ जाता है, आपके लिए और भी लोग काम करते हैं, आपकी टीम बढ़ जाती है, आपका पूरा ऑटो पायलट चला जाता है सिस्टम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गणेश भाई, किस प्रकार से अपने आप को फ्री करें, खासकर न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री जो है हमारी, ताकि हम आगे के चैलेंजेस को समझ पाए, मार्केट में चल जाए। और एक न्यूज पोर्टल के एडिटर के तौर पे या ऑनर के तौर पे हमारा एक्चुअल रोल क्या है, और एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं। इन दोनों तीनों बातों को ध्यान रख के थोड़ा इस पे फोकस चलते हैं, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनको कम से कम एक दिशा प्राप्त हो जाए, ताकि वो कौन सी एक चीज होती है जिसमें उलझ जाते हैं, वो एक्चुअली नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए उनको। गणेश जी शुरू करें, तब तक और लोग आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर कंटिन्यू रखा देखिए जाएगा। मिथिलेश जी, इस पे मेरा विशेष तौर पे ये मानना है, एक छोटा सा उदाहरण है। जी। कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू की क्वेरी थी, उसमें बहुत सारे हम्म लोग इंटरव्यू देने गए। हम्म। क्रमशः लोग जाते रहे, और इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करने से पहले मैनेजमेंट मैनेजमेंट द्वारा गैलरी में एक गमला गिरा दिया जाता था। जो भी इंटरव्यू देने जाते थे, करते क्या थे, गमला को उठाए और साइड में कर देते थे, फिर अंदर जाते थे। ये क्रम 4-5 लोगों में चलता रहा, लेकिन जब आखिरी व्यक्ति आया, उसने देखा कि गमला गिरा हुआ है। उसने क्या किया, दाएं बाएं देखा और आवाज दिया, माली माली या गार्ड जो भी हो, उसको बुलाया, बोला गमला हटाओ, गमला जहां इसकी जगह है वहीं रखो, अगर टूट गया है तो इसको बाहर करो, दूसरा गमला लगाओ। वो इंटरव्यू देने अंदर गया, और जब इंटरव्यू देकर के अंदर से बाहर जब आया, तो सभी लोगों में कॉन्फिडेंस ये था कि जो सबसे पहले गया है या बाद में गया है, कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला बिल्कुल नाउम्मीद था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा
कि यहाँ जो आप लोग इंटरव्यू देने आए हो, ये एम्प्लॉय का इंटरव्यू नहीं है, ये मैनेजमेंट का इंटरव्यू है। यहाँ खुद से करना नहीं है, यहाँ करवाना है। तो ठीक जो ठीक ठीक काम ठीक आप बात। सब 4-5 लोगों ने किया, वो यहाँ आपकी सोच ये बता रही है कि आप लोग यहीं तक सीमित रहोगे। जो आखिरी व्यक्ति है, उन्होंने देखा कि हमारा काम क्या है, हमें करवाना है ना कि करना है। उन्होंने करने वाले को बुलाया और वो काम बिल्कुल सही तरीके से करवा करके, और ये अपनी जो है ना एक उपस्थिति और जो अपना सोच है, वो जाहिर कर दिया कि हमें इन कामों के लिए यहाँ पे लाया गया है और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो हमें ठीक ठीक उसी ठीक बात। प्रकार से अपने व्यवसाय में, क्योंकि हम छोटे हो या बड़े हो, न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास 20 एम्प्लॉय है या आपके पास एक ही एम्प्लॉय है तो आप छोटे या बड़े हो गए। छोटे बड़े की तुलना हम इससे नहीं कर सकते हैं। छोटे बड़े की तुलना का सही अर्थ है कि जी। आपकी खबरों का संकलन, आपका क्वालिटी जो पब्लिश करते हैं उसकी क्वालिटी, और साथ में आपका जो विचार है, आपका जो व्यवहार है, ये सब तय करता है कि आप बड़े हो या छोटे हो। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़े संस्थान के लोग, लेकिन उनका व्यवहार ठीक ना हो, तो कहाँ से छोटा बड़ा का तुलना कर पाएगा। इसी चीज को देखते हुए हमें लंबे समय तक चलने के लिए अपने व्यवसाय को टुकड़ों में बांटना चाहिए। टुकड़ा कहने का मेरा मतलब ये है पार्ट कि वाइज, मैनेजमेंट हाँ। का अलग हिस्सा हो, पार्ट वाइज कर दीजिए। हम्म। सेल्स का अलग हिस्सा हो, इनपुट का अलग हिस्सा हो, लेखनी का अलग हिस्सा हो। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं उलझते चले जाएंगे। और ये पुराने लोगों ने जो कहावत बनाई हुई है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये कड़वी हम्म। सच्चाई है कि चाहे हम कितने ही दक्ष हो, दक्षता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कब तक ठीक करेंगे? बात। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक लिमिटेशन है। और फिर आमदनी का दायरा और विस्तार का दायरा एक सीमित हो जाएगा। हम चाह करके भी उन सोच तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। ठीक हमें बात। उन ठीक लक्ष्य ठीक को ठीक। निर्धारित करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, जब तक अपने कार्यों को विभाग वाइज टुकड़ों में विभाजित नहीं करेंगे, जो जिस विभाग के काबिल है उनको उस विभाग में जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक संभव नहीं होगा कि हम आगे बढ़ पाए। एक और किसी बड़े अच्छे महानुभाव, बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एम्प्लॉय रखिए, कोशिश कीजिए 4 आने के बजाय 1 रुपए वाला रहे। 4 आने वाला अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए वो 4 आने का ही काम करेगा। लेकिन 1 रुपए वाला अगर आपके पास रहेगा, जाहिर सी बात है वो 1.5 रुपए का काम आपके लिए करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि 7-8 हजार में कोई एम्प्लॉय मिल जाए, 10,000 से नीचे नीचे मिल जाए, ताकि कम खर्चे में काम चल जाए। आप ये देखिए कि आपका काम क्या है, उस काम में जो भी एम्प्लॉय योग्य हो, आप उसको नियुक्त कीजिए, तो आपके काम की बढ़ोतरी में और ज्यादा फायदा मिलेगा। इन सभी ठीक ठीक। चीजों को देखते हुए क्रमशः तरीके से खबरों का संकलन बढ़िया हो, एम्प्लॉय हमारे अच्छे हो, ताकि उनकी जो भूमिका है, जिस चीज के लिए उनको रखा गया है, वो अपनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तभी हमारा व्यवसाय बढ़िया से चल पाएगा। और आपका काम है, मैनेजमेंट देखते रहिए, खबरों का संकलन देखते रहिए, जो भी मेन मोटा मोटा काम होता है, आप उन चीजों पे नजर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका संस्थान भी नियमित उत्तरोत्तर की ओर प्रगति पे रहेगा, और आप लंबे समय तक लोगों में अपनी एक पहचान बना पाएंगे। लोगों का आपके प्रति विश्वास निरंतर बना रहेगा। जी, मेरा ये मानना था। नहीं, बहुत सार्थक आपने दिशा दी गणेश भाई। खासकर जो कहा कि काम को जो विभाग वाइज बांटना हो, वह एक बड़ा चैलेंज है। तो एक न्यूज पोर्टल वाला व्यक्ति जो चलाता है, जो मतलब जिसने अभी स्टार्ट ही किया हुआ है, सपोज कीजिए कि, तो गणेश भाई कैसे अकेले है वह, उसके पास इतना बजट भी नहीं है। हम इसको बिल्कुल बेस लेवल से लेके चलते हैं। बजट भी नहीं है कि भाई इम्प्लाई रख सके, इम्प्लाई मैनेजमेंट की अभी उसके पास टेक्निक भी नहीं है कि किस तरीके से करे। अगर कोई रख भी लेता है तो काम कितना करा पाता है, ये उसके लिए एक बड़ा चुनौती है। तो अकेले लेवल पे भी मैं मतलब थोड़ा समझना चाह रहा था कि अकेले लेवल पे भी क्या व्यक्ति अपने आप को भी विभाग वाइज बांट सकता है कार्य करने का, एक जो है, जब तक हम चलो कोई एम्प्लाई नहीं हायर कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भी उलझ जाते हैं, कभी भी हम कुछ भी करने लगते हैं। तो इसको अकेले वन मैन आर्मी के तौर पे आपने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हम लोग सभी लोग कभी ना कभी काम करते रहे हैं। तो अपने आप को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए विभाग वाइज, क्या लगता है आपको भाई साहब? संभव है,
हाँ कहते हैं कि हर चीज संभव है, लेकिन उसके लिए एक बेहतर प्रयास किया जाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अगर हम अकेले हैं तो हमें एक नियमानुसार अपनी जो दिनचर्या है उसको सेट करना चाहिए कि आज हमारा काम है खबरों को संग्रहित करें, आज हमारा काम है मार्केट में विज्ञापन के लिए निकले। यानी प्रत्येक चीज को सूचीबद्ध तरीके से हम रखेंगे, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ेंगे, तो आप खुद से भी कुछ दिन तक जब तक संभव हो संभाल सकते हैं। प्रत्येक चीज किनसे कब मिलना है, किनका क्या टाइम है, किनके लिए किस काम के लिए मिलना है, प्रत्येक चीज को अपनी जो एक रोज नामचा जिसको पुलिस वाले कहते हैं, हम अपनी डायरी कहेंगे, रोज डायरी, डेली डायरी, उसमें जब नोट करके रखेंगे तो हमें काफी सहूलियत होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अकेलेपन में ना आपाधापी लगी रहती है और लोग हम्म अक्सर भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं कि आज हमें किनसे मिलना था, आज हमें कौन सा खबर जो है पोर्टल पे डाल करके उसको पब्लिश करना था, आज हमें किसी से विज्ञापन के लिए मिलने जाना था। जब प्रत्येक चीज को हम अपने खुद से सूचीबद्ध तरीके से लेकर के चलेंगे तो मैं मानता हूं सफलता वहां भी मिलेगी, बशर्ते प्रत्येक चीज को खुद से सूचीबद्ध करना चाहिए, तभी सफलता सूचीबद्ध मिल करना, पाएगी। लिखना जरूरी है। और इसमें एक मेरा प्रयोग है, मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों के पास दो फोन रहते हैं, एक फोन वो पब्लिक के लिए रखता है, एक फोन वो पर्सनल के लिए रखता है। दोनों फोन पे व्हाट्सएप भी चलता है। मैंने क्या किया हुआ है गणेश भाई की, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, मीटिंग के लिए, कंटेंट के लिए, इस तरीके अपने में, उसमें किसी और को सम्मिलित नहीं किया है मैंने। अब फालतू ग्रुप को तो मैं छोड़ देता हूँ। तो एक फोन से मैं दूसरे फोन पे भेजता हूँ कि ये मेरा काम है, और दूसरा फोन अनरीड मैसेज रहते हैं, अच्छा ठीक है, कंटेंट वाले में ये है, मीटिंग वाले में ये है, डेली रिमाइंडर में ये है, टास्क में ये है। इस तरह से 8-10 ग्रुप मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो उसमें एक फोन से मैं दूसरे फोन में भेजता हूँ और दूसरे फोन पे देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग, जो मेरे बहुत सारे अजीज मित्र हैं, हमारे सदस्य हैं मित्र, जो ढेर सारे लिंक शेयर करते रहते हैं, व्हाट्सएप के बड़े दीवाने हैं, तो वो भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। और एक मैं और भी टेक्निक बताऊं कि सपोज कीजिए कि अपने को मैनेज करने के लिए, तो कम से कम हमारे काम जो है उसमें लिस्ट रहेंगे, तो हमारा फोन हमेशा हमारे पास रहता है, हम देख लेंगे अच्छा मीटिंग करना है, ये कब किससे करनी है, क्या नहीं करनी। और जो काम उसमें से पूरा हो जाता है, उस मैसेज को मैं कर देता हूँ डिलीट। और जो काम पूरा नहीं रहता है तो वो उसमें पड़ा रहता है। उसमें लिंक नहीं शेयर करता हूं मैं, अपना ही लिंक, पता चला अपने मोबाइल पे देख रहा हूं मैं लिंक शेयर करके, ठीक है। तो कई मित्र वो अपना ही ग्रुप बनाएंगे, उसमें दूसरे नंबर को शामिल करेंगे, पता चला उसमें भी लिंक शेयर करने लगे, चलो यार मैं ही देख लूंगा दोबारा कम से कम। तो यहाँ मेरा एक और विचार है जी जी जी। कि तो ये फेसबुक सुझाव को, कैसा, ट्विटर को, ये सुझाव कैसा लगता है आपको, जैसे ये कि दो बहुत मोबाइल बहुत सबके बहुत पास बचे, सफलतम सफलतम तो सफलतम है। 6 या 7-8 ग्रुप बना ले हो, मीटिंग के लिए, कंटेंट के लिए, किसी एचआर बंदे से उसके लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जो भी उनको लगता है, जैसे जिस प्रकार से वो प्रबंधित कर सकते हैं। गूगल पे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाए, किसी कंपनी के तरीके से भी चल सकते हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट बना ले, सेल्स डिपार्टमेंट बना ले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना ले, या अपना कोई फार्मूला हो उसको लेके चले। बहुत ज्यादा मैं कंपनी में नहीं भी जाऊंगा, अकाउंटिंग का बना लें, किससे उधारी मांगना है तो उधारी मांगने का एक टाइम निश्चित कर दें। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, तो कभी कभी क्या होता है गणेश जी की, अचानक हमें याद आया रात के 9 बजे कि यार इसे पैसे मांगने हैं, 9 बजे हमने उनको फोन लगा दिया, तो ये बड़ा awkward टाइप का टाइम होता है। और सुबह क्या होता है कि उन्होंने टाइम दिया कि 11 बजे कॉल करना, और 11 बजे हम भूल गए। तो अगर एक अकाउंटिंग का, एक बिलिंग का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहे जिसमें 2 नंबर्स हमारे सम्मिलित हो जाए, तो कम से कम उसमें हम लिख तो सकते हैं, याद तो हमें कभी भी आ सकता है मेमोरी में, लेकिन हम लिख लेंगे कि 11 बजे सोमवार को अमुक महाशय को कॉल करनी है, ठीक है। मार्केटिंग इस टाइम पे पर्टिकुलरली करना है। जैसे क्या हुआ, मार्केटिंग के लिए कभी भी कॉल कर देते हैं, अपनी चीजों को विज्ञापन के लिए। विज्ञापन का भी एक निश्चित समय होता है कि कोई बंदा ऑफिस में आया तो 10 बजे ही कॉल करने का समय बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है, थोड़ा बैठने उठने में, सेटिंग में टाइम लगाता है। 11-12 बजे तक बैठता है अपने ऑफिस में, तो 12, 1, 2, 3 ये माना जाता है कि इस समय आप उसको कॉल कर सकते हो। कम से कम एक लाइट टाइम होता है, खासकर लंच के बाद का जो समय है, तो थोड़ा वो रिलैक्स रहता है, खा पी के कोई बहुत ज्यादा व्यस्त कार्य नहीं करता है, वो निकलने का भी उसका समय नहीं होता है, तो उस समय आप विज्ञापन मांग सकते हो, उस समय मीटिंग कर सकते हो। तो इन सब विषयों को लेके थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर ग्रुप बना लें तो ये बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। और अकेले होते हुए भी हम एक निश्चित सीमा तक, बहुत दूर तक तो नहीं, लेकिन एक निश्चित लेवल तक हम अपने प्रयास को लेके जा पाएंगे। हाँ गणेश जी, कुछ कह रहे थे आप। बिल्कुल जा सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया
सोशल मीडिया हमारी सहूलियतों के लिए है। जी हम जी। इनका जितना तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा, वनिस्पत कि उनका हम दुरुपयोग करें। अगर व्हाट्सएप ने ऑप्शन दिया है कि आप जितना मर्जी लिंक शेयर कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनर्गल चीजें शेयर करते रहें। ठीक बात। जितना संभव हो, जो उचित सामग्री हो, हम शेयर करेंगे। उससे क्या है कि अगर डाटा अनलिमिटेड है तो आप इतना ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए कि आपका मोबाइल ही खराब होने लगे। अनलिमिटेड का दुरुपयोग भी मत कीजिए। तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल साइट है, भाई उनका हम साहब, तरीके से इस्तेमाल करें। मोबाइल खराब हो जाए तो गनीमत है, लेकिन दूसरे का दिमाग तो खराब नहीं होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल तो बिल्कुल। दूसरी आ जाएगी, दूसरे का दिमाग खराब हो गया वो आपसे भड़का रहेगा आदमी हमेशा। छोड़ो यार। लेकिन ये है ये कि कड़वी सच्चाई। हाँ, ये है कि अब सब लोग भाई करते हैं तो चलो सब उसी में चलते हैं, एक मतलब एक तरह से ट्रेंड चला गया, लेकिन इरिटेट भी सभी होते हैं। सुबह आप एक बिल्कुल। बात बताइए, बहुत जरूरी संदेश भी व्हाट्सएप पे आते हैं। सुबह आप अचानक देखोगे 60 मैसेज आए हैं, कोई आपके काम का नहीं। अब या तो आप उसको अनरीड छोड़ देते हो, तो ये आपको भय रहता है कि कहीं जरूरी मैसेज ना छूट जाए, कहीं कोई उसमें काम की चीज तो नहीं है। और अगर उसको रीड करते हो तो सुबह उठते उठते आपका आधा घंटा 1 घंटा खा लेता है मोबाइल। अब कई सारे उसमें एंगेजिंग वीडियो भी रहते हैं जो अननेसेसरी आपका टाइम किल करते हैं, कई सारे उसमें जोक्स रहते हैं, कई सारी चीजें। तो अल्टीमेटली तो आपका टाइम खराब होता है। चलो महीने में कभी एक आध बार हो जाता है, हो जाता है, लेकिन डेली उस पे कई सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आते हैं, कई अश्लील चीजें भी आती हैं, कई उसमें जोक्स आते हैं, कई वीडियोज आती हैं मजाकिया, और अधिकतर यही सब चीजें रहती हैं। तो उसमें आप कितना भी अपने आप को कंट्रोल करते हो, ग्रुप खोल के देखते हो तो पता चलता है कि 2-4 चीजें हैं यार। तो ना करके भी आपका अच्छा खासा टाइम खराब है, इसलिए मैंने ग्रुप को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है गणेश जी। और जो मित्र भी लिंक वो करते हैं, तो ये आपने बहुत सही बताया कि ये चीज करना है। लेकिन ये है कि अकेले इस चीज को मैनेज किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा कोई बड़ा अच्छा संशय आपने नहीं है। उदाहरण दिया है कि अगर किसी के लिए विज्ञापन को जाना है तो जी उसका भी जी। समय निर्धारित होना चाहिए ताकि उनको उचित लगे और वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ मेरा एक छोटा सा और सुझाव है। जी और जी। मैं मानता हूँ किसी को किसी भी विषय के विज्ञापन के लिए अगर आपको जाना है उनके पास, तो सबसे पहले उनके बारे में 2-4 स्टोरी लिखिए। उससे क्या है कि ठीक आपको विज्ञापन लेने में सहूलियतें होंगी। कोई ठीक ठीक ठीक। बिजनेसमैन है, कोई उद्योगपति है, कोई जो जिस फील्ड का है, अगर उनके संदर्भ में 2-4 लाइन लिख करके आप 2-4 बार पब्लिश करके उनको भेज देंगे, तो आप जब जाएँगे तो एक आपका फीडबैक उनके पास पहुँच चुका होगा और ठीक आपके ठीक लिए वो ठीक। ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा कि आपको विज्ञापन मिलने में 99% तक की हाँ हो सकती है। लेकिन सही जब बात। किसी को पता ही नहीं होगा तो आपको वहाँ पे समझाने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगेगा और मैं 100% पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सामने वाला ये ज़रूर कहेगा, चलिए ठीक है, आपने प्रस्ताव दिया, मैं विचार करता हूँ, देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक लेकिन ठीक जब ठीक ठीक। 2-4 खबरें आप पहले ही भेज चुके होते हैं, तो सारी चीज़ें जो आपका पहले से चल रहा है, वो ऑलरेडी देख चुका होता है। फिर इतना आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, आपने समय का भी बहुत अच्छा कहा कि 10 बजे अगर कोई ऑफ़िस जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम 10 बजे कॉल कर दें। उनको कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा जो ज़रूरी पूजा-पाठ है, मीटिंग है, ऑफ़िस सेटअप है, उसमें लग जाता है। विज्ञापन के लिए जो उचित समय रहता है, वो दोपहर के बाद ही रहता है, ताकि जो ज़रूरी कार्य है, किसी का भी ऑफ़िशियल, वो दोपहर से पहले वो संपादित कर देते निष्पादित कर देते हैं। दोपहर के बाद आराम से व्यक्ति किसी भी लेन-देन के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो हमें समय का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। जी। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमें एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए और हम करते क्या हैं, किन चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। अब जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप हैं, मैं हूँ, अब हम लोग अलग-अलग फ़ील्ड, हमारे पास कई सारे फ़ील्ड्स हैं, एडिटोरियल का हो गया, विज्ञापन का हो गया, पीआर का हो गया, सोशल रिलेशंस का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि अपना एक सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करना चाहिए, कि ठीक है, हम करते तो हैं सब कुछ, लेकिन ज़्यादा अच्छा हम कौन-सा काम करते हैं? हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट किसमें है और ज़्यादा विशेषज्ञता किसमें है? जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो सेल्स में बहुत अच्छा हो, लेकिन खबर लिखने में उसका मन नहीं लगता हो। कोई-कोई ओनर ऐसा हो सकता है कि उसका खबर लिखने में बहुत अच्छा हो, स्टोरी बहुत अच्छा करता हो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती हो कि यार मैं क्या सेल्स करूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉल करना, लोगों के सामने जाना।
तो सारे काम इंपॉर्टेंट है। कोई कोई प्रबंधन में बहुत अच्छा होता है, नेटवर्किंग में बहुत अच्छा होता है, सोशल मीडिया पे बाकी सारे लिंक्स शेयर करने में बहुत अच्छा होता है और व्यूज लाता है, ठीक है, कंटेंट प्रिपरेशन करता है। सेल्फ असेसमेंट जब हम कर लेते हैं कि हम किस काम में सबसे अच्छे हैं और 2 नंबर की हमारी स्किल कौन है, 3 नंबर की हमारी स्किल कौन सी है, 4 नंबर की स्किल्स कौन सी है, तो इसका फायदा क्या होता है गणेश जी, कि जो स्किल हमारी अच्छी है उसमें हम टाइम लगाते हैं और उस स्किल से हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लिखते बहुत अच्छा है, तो जो आपने बताया, मैं आप ही की बात को मैं लेके चल रहा हूँ कि किसी बिजनेसमैन के बारे में हम 4-5 स्टोरी ही लिख दें, ये भी तो मार्केटिंग हुई, ये भी तो सेल्स हुआ। फिर क्या हुआ, सेल्स आसान हो गई। लेकिन सपोज कीजिए कि आप स्टोरी अच्छी नहीं लिख पाते हैं, तो आप अपनी लच्छेदार बातों से कम 2-4 बार मीटिंग कर लें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये कर लें, अगर आप ओ कर सकते हैं तो ओ कर लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज बेटर कर सकते हो, क्या चीज समझ सकते हो। मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ गणेश भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अब जो चीज आप अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है कि कौवा चला हंस की चाल, भूल गया वो अपनी चाल। इस थ्योरी में हम बात करने में गड़बड़ हो रहे हैं। पता चलता है कि लिखने में बहुत अच्छे हैं, लिख नहीं रहे हैं, दूसरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक काम जो हमारी विशेषज्ञता है उसको पकड़ते हुए दूसरी स्किल को सीखने में कोई बुराई नहीं है। और ये गुरुजी डॉक्टर विनोद बब्बर इस बात को कहते हैं, और एलआईसी का ये लोगो भी है, योग क्षेमम वाम्यहम। मतलब कि जो बिल्कुल, प्राप्त है उसकी रक्षा करना और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। तो आपकी जो स्किल है उसको तो आप बचाए रखिए, उसको तो आप मेन स्किल रखिए। वो आपकी रोजी रोटी है, वो आपकी कमाई है, वो आपकी चीज है। इसके बाद दूसरी कई क्या होता है कि अपना मेन गुण छोड़ के, कुछ लिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन पता चलता है कि दिन भर मीटिंग कर रहे हैं। उनको 1 महीना निकल गया, उनको हवा नहीं लगी कि भाई हो क्या रहा है दुनिया में, क्यों नहीं विज्ञापन आ रहे हैं। भाई सबकी अपनी स्किल होती है। तो आप किस काम में अच्छे हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और उस काम को बहुत धारदार बनाएं आप। दूसरे काम में क्या होता है, नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करें। अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते हैं तो फिर फ्रीलांसर्स की व्यवस्था करें। सपोज कीजिए कि आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टोरी आप नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि आप एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ कि 50 तरीके के लोग हैं जो आपको काम देते हैं, और अपने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन वाले में भी इसकी शुरुआत की जाएगी गणेश भाई, कि अगर किसी को काम भी है, कोई अपने पोर्टल में काम कराना चाहते, तो दूसरे मित्र ही आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उसका जो नॉमिनल चार्ज होगा, जैसे किसी से आप तय कर लिए बिल्कुल, कि डेली एक स्टोरी हमें लिखनी है और महीने का मैं आपको 1000 रुपए या 2000 रुपए दूंगा, तो आपका क्या हुआ कि 8000 का आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ा और आपका काम भी हो गया। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि किसी बिजनेसमैन से आप डील कर रहे हैं, गणेश जी बहुत उपयोगी चर्चा है ये। और सपोज कीजिए कि आप बड़े बिजनेसमैन से आप बातचीत करते हैं लेकिन स्टोरी लिखने में दिक्कत आती है, ब्रांडिंग स्टोरी इसको बोलते हैं हम लोग कारपोरेट में। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो कंपनियों के साथ बिजनेस स्टोरी बहुत बढ़िया लिखता है, जो मतलब पढ़ने में मजा आता है, प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी कर देता है, तो वो अगर लिख दे तो महीने की वो डील कर सकता है। तो फ्रीलांसर्स का आप लोग प्रयोग कीजिए। इसमें बार्टर सिस्टम भी हो सकता है कि भाई तू मेरी पीठ खुजाएगा, मैं तेरी पीठ खुजा दूंगा, ठीक है। तू मुझे बिजनेस स्टोरी लिख के दे देगा, मैं तुझे लोकल अपनी खबर दे दूंगा। तो इसका भी एक सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय मिले तो और मित्र इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें और खांचा बनाया जाएगा, आगे देखा जाएगा। नहीं भी होंगे तो थोड़ी यात्रा धीरे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी स्किल को निखारना और दूसरी स्किल्स के लिए दूसरे व्यक्तियों का प्रयोग, वह चाहे फुल टाइम एम्प्लॉई हो सकता है, वह आपके लिए फ्रीलांसर हो सकता है, वह आपके लिए बार्टर का सिस्टम में कोई अदला बदली वाला सिस्टम हो सकता है। तो यह चीजें करना बहुत आवश्यक है। फिर क्या होगा कि आपका बिजनेस धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। तो जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए एक्चुअली आप वही कीजिए, और उससे पहले समझिए। गणेश जी क्या कहेंगे इस बारे में, आपको क्या नहीं, नहीं, लगता है, बिल्कुल ठीक है। कितना प्रैक्टिकल है ये बात? काफ़ी काफ़ी हद तक बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इससे क्या है कि एक तो आप जिस उद्देश्य को लेके चले हैं, उसकी भी पूर्ति हो रही है और ठीक बात। आपका जो दिमाग इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा था, वो भी नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल सटीक आपके सामने प्रश्न का उत्तर होगा कि हमें इस काम के लिए इनसे सहयोग लेने की आवश्यकता है। हमें ये ठीक बात। काम इनके ऊपर सौंपने की आवश्यकता है या मुझे इनके काम की आवश्यकता है।
तो जब बार्टर सिस्टम या फिर आदान प्रदान की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो एक दूसरे को सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाएगी। और यही तो होता है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो या बड़े बड़े व्यवसायी हो या बड़े बड़े पत्र पत्रिका जो कोई भी हो, एक दूसरे के पूरक ही होते, एक दूसरे के माध्यम से ही सहयोग के रूप में चल पाते हैं। तो ये बहुत सफलतम प्रयोगों में से एक होगा अगर हम लोग ऐसा करके चले तो। इस इसको प्रश्न को, इस मुद्दे को हम लोग आगे रखेंगे और जी जो भी जी जी मित्रों की अच्छा जिनका सुझाव आएगा उस पे आगे काम किया जाएगा। जी गणेश भाई, इसको थोड़ा सा आप लीजिए, क्योंकि कई सारी चीजों को क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। इसका आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से हम लोग बार्टर सिस्टम पे या आपस में एक दूसरे से जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के मेंबर हैं, आदान प्रदान कैसे कर सके, एक दूसरे को काम ले दे कैसे सके, किसकी क्या स्किल है, ये इस चीज को कैसे प्रयोगात्मक किया जाए, थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कीजिए गणेश भाई। और हो सके तो संभवतः अगली साल से हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च भी करेंगे कि, और उसमें एक बिल्कुल। सिस्टम रखेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कई बार विवाद भी आते हैं, किसी ने काम करा लिया, किसी ने पैसे नहीं दिए तो होता है कि भाई एसोसिएशन का मेंबर है, तो उसमें हम लोग भी अपनी कोई कमेटी बना देंगे कि जो भाई इस चीज की जानकारी जिसको रहेगी, अगर कोई व्यक्तिगत डील करता है वो जाने, लेकिन अगर संस्थान के रूट के थ्रू जाता है तो संस्थान में भी हम एक रेगुलेटरी बना देंगे कि भाई चलो 5 मेंबर्स हैं जिनकी नजर में ये काम है, ये अमुक पोर्टल वाला दे रहा है, अमुक पोर्टल वाला कर रहा है, ताकि उसके लिए एक कम से कम एक स्टैंडर्ड हो जाए, एक अपना सीन हो जाए। तो एक तो चीज ये रही गणेश भाई। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है कि एक अंतर रहना चाहिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अकेले काम करते हो, आप अपने आप के राजा हो, कोई परेशानी नहीं, कभी भी सो, कभी भी जगो, कभी भी कॉल करो, कभी भी मत कॉल करो, चाहे आपका पोर्टल न्यूज अपडेट हो चाहे ना हो, किसी को पेमेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन जब भी आप 1 से 2 होते हो, और खासकर तब जब आप फ्रीलांसर्स में या बार्टर कम्युनिटी में या फिर आदान प्रदान वाले सिस्टम में जाते हो, फिर आपको एक दूसरे की टाइम की और एक दूसरे की कमिटमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू करनी पड़ती है। आपको नींद आ रही है, लेकिन अगर आपने किसी को टाइम दिया है कि 4 बजे मीटिंग है और 4 बजे मैं आपको बता दूंगा कि किस बिजनेसमैन के ऊपर कौन सा आर्टिकल लिखना है, तो अकेले तो आप मस्त हो, लेकिन अगर आपने किसी अपने साथी को बोल दिया है कि 4 बजे आप इसका इनपुट दोगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाए, तो आपको 4 बजे आपको इनपुट देना है, नहीं तो रिलेशंस देन खराब होती हैं। और ये आता है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और ये प्रबंधन में आता है, टाइम प्रबंधन में आता है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप भी ध्यान रखो कि कोई सामने वाला भी बंदा है, कोई आपका टाइम तो नहीं खराब कर रहा है। अगर टाइम खराब हो रहा है तो फिर एक दूसरे के साथ जो है कोई बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बेनिफिशियल सिस्टम नहीं होता है। और इसमें डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी होता है गणेश भाई, जब भी आप 1 से 2 होते हो। और अधिकतर व्यक्ति इसीलिए एक के एक ही रह जाते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होना चाहते हैं कभी भी। अब 11 बजे फोन करना है, क्यों 11 बजे फोन करें? महीने के लास्ट में 10 आर्टिकल लिखवा लिए, लेकिन 10 आर्टिकल का 1000 रुपए देना है, 2000 देना है, नहीं दे पाएंगे। भैया इसमें क्या होता है कि कमिटमेंट के ऊपर गेम चलती है, और इसकी तस्दीक कैसे हो, इसकी एक बेसिक ट्रेनिंग कैसे हो, इस पे मुझे लगता है कि क्या कहेंगे गणेश भाई, जब 1 से 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? काफी काफी हद तक मैटर करता है ये, काफी हद तक मैटर करता है, क्योंकि एक व्यक्ति से आप छुपा सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, लेकिन जब तीसरे की भूमिका आती है तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा अक्सर लेन-देन के मामले में आता है कि अगर किसी को कोई 2 नंबर का लेन-देन कर रहा है, एक व्यक्ति तक सीमित है, तब तो वो कर लेता है गोलमाल, दूसरे तक सीमित है तो कर लेता है, लेकिन जब तीसरे की भूमिका आती है, तो आप हम्म। तीसरे तक वो सीमित नहीं कर सकते हैं। तो ठीक ठीक डिसिप्लिनिंग ठीक। कमेटी में भी अगर 3, 4, 5 लोगों की कमेटी बनेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये हम लोगों का एक प्रयोग है, वो काफ़ी सफलतम प्रयोगों में से होगा। और जो सामने लेन-देन कर भी रहे हैं, अगर हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे संस्थान के बैनर तले कर रहे हैं, तो उनको भी भय रहेगा कि नहीं, अपने लेन-देन में हम बिल्कुल स्वच्छ रहें, पारदर्शिता पारदर्शी रहें, बढ़ते। तो लंबे समय तक के लिए चल पाएँगे। नहीं तो कुछ किंतु-परंतु हो गया, तो फिर आपका पत्ता, कहते सीधी शब्दों में, पत्ता आपका वहीं का वहीं कट जाएगा और फिर आप लंबे रेस के घोड़ा नहीं बन पाओगे। हाँ, हमें फिर इन ये हो चीज़ों का जाएगा भाई बिल्कुल कि ध्यान रखना चाहिए। उस चीज को ब्लैक लिस्ट उसको किया जा सकता है कि भाई ये व्यक्ति अमुक चीजों में बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं बरतता है। इसका बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारी कंपनियों इसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा, किसी को काम कराना है। लेकिन देखिए गणेश भाई, चैलेंज क्या है कि पोर्टल बन रहे हैं,
नए जमाने में लोग अपना समय बिता रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी कि एक वेबसाइट स्टार्ट होती है, एक ऐप स्टार्ट होता है और देखते देखते वो छा जाता है, करोड़ों की फंडिंग आ जाती है। और जो हमारे लोग पोर्टल बनवा रहे हैं, ऐप बनवा रहे हैं, वह भी एक्चुअली काम वही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, क्या करूं, कोई भविष्य नहीं है, तो चलो यार अखबार चला लूं। कई पोर्टल वाले कहते हैं कि यार अखबार ही चला लेते हैं, प्रेस कार्ड मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, पॉइंट्स आप सीखिए और हम लोग अपनी जान लगाएंगे कि आपका पोर्टल कैसे एक सक्सेसफुल पोर्टल बने, एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बने, एक सक्सेसफुल जर्नलिज्म का एक संस्थान बने। और इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत उपयोगी चर्चा रही है कि एक्चुअली आपको खुद को किस प्रकार से प्रबंधित करना चाहिए, किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करें, किस प्रकार से सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा समय नुकसान ना करें, किस प्रकार से अपने आपके पास 2 फोन है, दोनों में व्हाट्सएप है, किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करें, अलग-अलग ग्रुप बना के, अलग-अलग डिपार्टमेंट बना के कंपनी का। किस प्रकार से न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन के दूसरे मेंबर्स को आप काम दे सकते हैं, काम ले सकते हैं, इस पे भी एक शुरुआती चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये बड़ा सही प्रयोग रहेगा गणेश भाई, अगर इसको, क्योंकि कई मित्र ऐसे हैं जिसको सोशल मीडिया बहुत अच्छी पकड़ है, कई मित्र ऐसे हैं जिनकी अपनी सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, कई मित्र मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कई मित्र राइटिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो सबकी अगर स्किल पता चलती है, सबका अगर देखा जाए कि एक बायोडाटा पता चल जाता है, कौन किसमें अच्छा है और क्या करना चाहता है। ये आपके कुछ-कुछ उसी तरीके से उस संस्थान की तरह है भाई साहब, जो आप बताते हैं। तो इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बनाने की गुंजाइश देखी जा सकती है। कंक्लूडिंग बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल। 2-3 मिनट है और चंद्रकांत जी लग रहा है अटके ही रह गए, पता नहीं सुन रहे हैं, ना दिख रहे हैं, ना दिखा रहे हैं। अपने आप को आखिर इतना क्यों छुपा रहे हैं? क्या बात है, तो शेर बन गया। कुछ कुछ तो गम है जिसको छुपा रहे हैं। जिसको छुपा रहे हैं, न दिख रहा है न दिखा रहे हैं, आखिर खुद को इतना क्यों छुपा रहे हैं? तो चंद्रकांत जी हैं, आते तो बड़ी सार्थक चर्चा होती, बड़ा अनुभवी व्यक्तित्व है उनका। तो गणेश जी इसका एक कंक्लूडिंग बिल्कुल। दें कि अपने आप को किस प्रकार से एक सक्सेसफुल वेंचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे कैसे बढ़े, कंक्लूडिंग दें, उसके बाद एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, हम लोग इस चर्चा का विराम करते हैं। अरे एक से आज भले की दो, जो हमारी एक से भले एक दो, और एक, आज की एक जो एक ही हमारी 11 है। चर्चाएं थी बहुत ही सार्थक थी और जी उन जी। सभी मित्रों के लिए है जो गाहे बगाहे अपने इस पोर्टल एसोसिएशन का लिंक खोल के देख लेते हैं। चलिए, आप उपस्थित नहीं होते लेकिन लिंक जरूर देखिए, ताकि जो हमारी चर्चाएं होती है, हम सामूहिक चर्चा करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, न कि अकेलेपन का चर्चा। ये चर्चा जब भी होती है 2-4 लोगों में ही सही, पूरे संस्थान के लोगों के हित के लिए चर्चाएँ की जाती है, ताकि हमारे कोई भी मित्र किसी भी प्रदेश या किसी भी प्रांत से जुड़े हुए हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में लाभ मिल सके। जो व्यवसाय में आज उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस व्यवसाय में चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो या लेखनी के दृष्टिकोण से हो या व्यावहारिक दृष्टिकोण से, किसी न किसी दृष्टिकोण से उनको लाभ मिले, ताकि वो जो जहाँ है उनको वहाँ सफलता मिलता रहे। मैं तो कई बार निवेदन करता हूँ मित्रों से कि जुड़िए, जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके क्षेत्र में जो समस्याएँ आपके साथ उत्पन्न होती है, उसका निराकरण, उसका निदान नहीं हो पाएगा। हम सोचेंगे कि फ़ोन पे बात कर लेंगे, वो नहीं होगा। जब तक उन मुद्दों को आप सामूहिक नहीं रखेंगे, क्या पता अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अलग-अलग प्रांत से जुड़े हुए लोगों के पास बहुत सारे उन समस्याओं के समाधान के ऑप्शन होंगे। क्या पता आपका बहुत बड़ा विकराल समस्या चुटकियों में समाहित हो जाए, चुटकियों में संपन्न हो जाए। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जुड़ेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ, इन चीज़ों का हमें ना सदुपयोग करते रहना चाहिए। और मैं ठीक बात, ठीक। बरोबर जो है उन उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जो है ना जुड़िए और जुड़ करके अपनी बातों को प्लेटफ़ॉर्म पे रखिए। और समय का, जैसा पिछली बार चर्चा हुआ था कि समय हमें बताना चाहिए कि किनके लिए क्या समय सूटेबल होगा। तो उसी समय में